तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, जो कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर होगा, तो आपका ऑप्शन है M.N. रॉय ने, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी ने, तीसरा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू ने, चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो राइट आंसर ये होगा, तो इसका राइट आंसर मोतीलाल नेहरू जी हैं, जो कि 1924 ईस्वी में इस ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है M.N. रॉय ने, या चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। तो राइट आंसर होगा आपका M.N. रॉय ने, जो कि संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, परंतु औपचारिक रूप से M.N. रॉय ने सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है। तो आपका तीसरा प्रश्न ये है, चौथा प्रश्न, संविधान सभा को कितने मूर्त रूप से प्रदान किया गया? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, तीसरा ऑप्शन है M.N. रॉय ने, या चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अगर दोस्तों आपको आंसर आते होंगे तो आंसर को ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। और इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के वाम हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो आपके ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1931 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1936 ईस्वी, या चौथा ऑप्शन 1942 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर होगा 1936, जो कि कांग्रेस ने 1936 में ही किसी प्रकार के ब्राह्मण हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न, तो 38 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकारियों के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, या चौथा ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि राइट आंसर है, जो कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ही वयस्क मताधिकारियों के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, जो कि सातवां, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? तो आपके ऑप्शन हैं क्रिप्स योजना, दूसरा ऑप्शन वेवल योजना, तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, या चौथा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। तो आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा, क्रिप्स योजना। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, या चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आपके ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जो कि आया था, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था जो, और चौथा ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रस्तावित और राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, जो कि
राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो आपके ऑप्शन ये रहे, साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर 2 क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर 3 माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर 4 कैबिनेट मिशन योजना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट होगा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई थी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है फैजपुर या चौथा ऑप्शन लाहौर। तो आपका राइट आंसर होगा फैजपुर जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में ही की गई थी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न जो कि 12वां नंबर है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो आपके ऑप्शन है 389, ऑप्शन नंबर 2 409, ऑप्शन नंबर 3 429 या ऑप्शन नंबर 4 505। तो आपका राइट आंसर होगा 389 जो कि राइट आंसर होगा आपका, जिसमें 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से थे और 4 मुख्य आयुक्त के राज्यों से तथा 93 देसी रियासतों से चुने जाने थे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 13वां नंबर, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व से, दूसरा ऑप्शन है देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व, तीसरा ऑप्शन है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधित्व या उपर्युक्त सभी से। तो इन तीनों में चारों के राइट हैं, 4 ऑप्शन नंबर जो कि राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए? तो आपका राइट आंसर होगा 208, ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट आंसर था। आपका अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रही? तो आपके ऑप्शन है 289, दूसरा ऑप्शन है 299, तीसरा ऑप्शन है 324 या चौथा ऑप्शन 333। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट होगा 299। अगला प्रश्न है, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जो कि 100, ऑप्शन 2 70 या फिर ऑप्शन 3 85 या फिर ऑप्शन 4 65। तो आपका राइट आंसर होगा 70 जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आपके ऑप्शन है 208, दूसरा ऑप्शन 229, तीसरा ऑप्शन 249 या चौथा ऑप्शन 289। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट होगा 229। आपका अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आपके ऑप्शन से पहला ऑप्शन 8 लाख व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है 10 लाख व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन 12 लाख व्यक्ति या चौथा ऑप्शन 15 लाख व्यक्ति। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कब आया था? तो आपको पता ही है 24 मार्च 1946 ईस्वी को। कहाँ पर आया था? तो कहाँ पर आया था तो आप ये कमेंट करेंगे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो आपके ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा, दूसरा ऑप्शन है संघीय व्यवस्थापिका और तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला जो कि प्रांतों की विधानसभा। तो अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न हमारा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो आपके ऑप्शन है बंगाल का, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई का, तीसरा ऑप्शन है मुंबई का या चौथा ऑप्शन है संयुक्त प्रांत का। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि संयुक्त प्रांत का। ठीक है, तो आपका 21वां प्रश्न है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो आपके ऑप्शन है जूनागढ़, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर,
तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद या चौथा ऑप्शन मैसूर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अगर दोस्तों आपको राइट आंसर अगर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें और लास्ट में बताएं कि आपका कुल कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का हैदराबाद, जो कि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, प्रतिनिधियों में भाग में नहीं लिया था, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है मुंबई प्रेसिडेंसी से, या तीसरा ऑप्शन है तत्कालीन मध्य भारत से, या चौथा ऑप्शन है पंजाब से। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था, जो कि आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जो कि 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके इनको बनाया गया था, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने, आपके ऑप्शन है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन नंबर 2 है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ऑप्शन नंबर 3 है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा का सभा चाहता था, ठीक है। या ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो आपका राइट ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन समान अधिकार, दूसरा ऑप्शन है सर्वमताधिकार, तीसरा ऑप्शन सीमित मताधिकार, या चौथा ऑप्शन वर्गीय मताधिकार। तो आपका राइट आंसर होगा वर्गीय मताधिकार, जो कि राइट होगा ऑप्शन नंबर 4। आपका 25वां प्रश्न है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो आपके ऑप्शन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर 2 है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर 3 है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, जो कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है। आपका 26वां प्रश्न है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो आपके ऑप्शन है प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। आपका ऑप्शन नंबर 3 है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वयस्क मताधिकारी के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा चुनी गई थी किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि राइट होगा। और आज का 27वां प्रश्न है भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है संविधान सभा ने, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संसद ने, तीसरा ऑप्शन है भारतीय संसद ने, या चौथा ऑप्शन है गवर्नर जनरल ने। तो आपका राइट आंसर होगा पहला नंबर, जो कि राइट होगा, ठीक है। 28वां प्रश्न है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 1945 में, दूसरा ऑप्शन है 1946 में, तीसरा ऑप्शन है 1947 में, या चौथा ऑप्शन है 1948 में। तो आपका राइट आंसर होगा 1946, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। आपका 29वां प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो आपका ऑप्शन है विथ डेट पूछा इसमें। तो पहला ऑप्शन है 10 जून 1946, दूसरा ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, या तीसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949, या चौथा ऑप्शन 26 दिसंबर 1949। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, जो कि 9 दिसंबर 1946, ठीक है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन लाहौर में, चौथा ऑप्शन दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ऑप्शन नंबर 4 सी राजागोपालाचारी ने। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा जी ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता
अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने ही किया था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 32वां नंबर, जो कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर 2 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर 3 है जो कि 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर 4 जो कि 26 जनवरी 1946। तो आपका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, जो कि 3 नंबर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो आपको भी पता होगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन है। फिर भी ऑप्शन है आपका भीमराव अंबेडकर जी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, या चौथा ऑप्शन के.एस. मुंशी। तो आपका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे। तो आपके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी सभी। तो आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी यही प्रश्न पूछा गया था। तो यह प्रश्न आपके ऑप्शन में B.N. रॉय, दूसरा ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या चौथा ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि हो नहीं सकते, जो कि अस्थाई संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि राइट आंसर होगा। 11 दिसंबर 1946 को इन्हें बनाया गया था अस्थायी रूप से अध्यक्ष। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा जी कब बने थे, तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। तो आपका अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अभी इसका आंसर हमने बताया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आपको ऑप्शन है पहला ऑप्शन शरद चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है के.एस. मुंशी, तीसरा ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई वही, और चौथा ऑप्शन है वेनेगर नरसिंह रॉय। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि राइट आंसर होगा वेनेगर नरसिंह रॉय, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, या चौथा ऑप्शन है एस राधाकृष्णन जी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका 38वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो आपके ऑप्शन है के.एस. मुंशी, ऑप्शन नंबर 2 N. गोपालास्वामी अयंगार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है H. वेग, या फिर ऑप्शन नंबर 4 T. कृष्णमाचारी। तो आपका राइट आंसर होगा H. वेग, जो कि संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। आपका अगला प्रश्न है जो कि 39वां, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन 9 है, दूसरा ऑप्शन 12 है, तीसरा ऑप्शन 13, या चौथा ऑप्शन 16 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि राइट आंसर होगा। संविधान के विभिन्न पहलुओं का संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। ठीक है, आपका 40वां प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप मसविंदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो आपके ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 11 जून 1947, तीसरा ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, या चौथा ऑप्शन 16 दिसंबर 1941वां भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, फिर भी ऑप्शन दे देता हूँ। आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और चौथा ऑप्शन पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन जो कि 5, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 9, या चौथा ऑप्शन 11। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि 7 सदस्य थे। आपका अगला प्रश्न है 43वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य आपके ऑप्शन ये रहे, पहला ऑप्शन है गोपालाचार्य अयंगर, दूसरा ऑप्शन है अलादी कृष्णास्वामी,
तीसरा ऑप्शन है VR अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आपका अगला प्रश्न है 44वां, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद सदाउल्लाह, ऑप्शन नंबर 3 KM मुर्शी, ऑप्शन नंबर 4 गोपाल स्वामी अयंगर। तो आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि सदस्य नहीं थे। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 45वां, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, दूसरा ऑप्शन है BN रॉय ने, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, या चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 46वां, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सभी निर्णय आपके ऑप्शन है एकता और अखंडता पर, दूसरा ऑप्शन बहुमत पर, तीसरा ऑप्शन है सर्वसम्मति पर, या फिर चौथा ऑप्शन है सहमति और समायोजना पर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि सहमति और समायोजना पर। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 47वां, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू जी ने, चौथा ऑप्शन आचार्य JV कृपलानी ने। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावित किया था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तीसरा ऑप्शन अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, या फिर चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आपका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर 4, जो कि प्रारूप समिति के समिति के अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो आपका ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा, या चौथा ऑप्शन है भारतीय संसद द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन, जो कि संविधान सभा द्वारा। ठीक है। आपका 50वां प्रश्न, जो कि आखिरी प्रश्न है। तो आपका क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो आपके ऑप्शन है जनवरी 22, 1946 को, या फिर 22 जनवरी 1947 को, तीसरा ऑप्शन है 20 जनवरी 1947 को, चौथा ऑप्शन है 26 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों आज का ये आखिरी प्रश्न था और यह क्वेश्चन आपके लिए था। तो आप कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है।